हाफिज साहब से बैठ के बात की जाए, हाफिज साहब से बात की उनको देखते ऐसा लगता था बस अब वो कहेंगे छोड़ूंगा नहीं। तो आपको देख के महसूस नहीं होता कि आप ये कहेंगे छोड़ूंगा नहीं, आप कहेंगे ठीक है यार बैठ के बात कर लेते हैं। सारे लोग तो जो हालात हैं, इन हालात के अंदर सारे लोग तो शहर छोड़ के नहीं जा सकते ना, मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी ने अभी पीपल्स बस सर्विस चलाई है, ग्रीन बस है, या ये जो बसें आई हैं इससे कुछ तो शहर के मसाइल हल हुए हैं ना। अगर कोई इस तरह का है बसें ला रहे हैं तो हम वेलकम करते हैं, बसें लाना चाहिए, लेकिन देखिए शहर की ज़रूरत 50 बसें नहीं है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन 2005 में खम्बों के एवज इसको बेच दिया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। आज हम बैठे हैं जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी के साथ कहने का मकसद मेरा ये है कि हम एक ऐसी जमात के साथ बैठे हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है, और अगर ये कहा जाए कि एक जमहूरी जमात अगर किसी को कहा जाए तो वो जमात इस्लामी ही है, और हम उनके एक रहनुमा के साथ यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो जमात है जिसके अंदर इंतखाबात होते हैं, उस इंतखाबात की सूरत में क़यादत तब्दील होती है। वो क़यादत बालाई सतह से लेके निचली सतह होती है सतह तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पैदा होते हैं कि क़यादत की तब्दीली के नतीजे में उस क़यादत उस तहरीक को या जमात इस्लामी को क्या फ़ायदा पहुँचता है। इन सवालात के साथ आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब। आप जमात इस्लामी कराची के 20वें अमीर हैं, इस्लामी जमात तलबा से भी ताल्लुक़ रहा है, इस्लामी जमात तलबा के कराची के नाज़िम रहे हैं। मुनव्वर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हम बराह रास्त सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अगर जमात इस्लामी ने कराची के अंदर एक ऐसा गुज़श्ता 10-15 साल के अंदर ख़ास तौर पर जब हाफिज़ साहब आए, एक अपनी सियासत में तब्दील हुई सियासत जमात इस्लामी की, या अंदाज़ सियासत तब्दील होगा ये कह लें आप। और हाफिज़ साहब ने एक रेजिस्टेंस की सियासत की, एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू की मुख्तलिफ़ हवालों से। आप जमात इस्लामी के 20वें अमीर हैं, और हमारी जो कराची की आवाम है वो जानना चाहती है कि क़यादत की तब्दीली से उसकी आवाज़ बनने में कोई कमी तो नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। आपने जो सवाल किया क़यादत की तब्दीली से पॉलिसी के अंदर तब्दीली, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पॉलिसी शूरा ने बनाई है, हमारी पूरी एक मुशावरत के साथ हमने ये अमल किया है कि हम कराची के हर मसले को ओन कर रहे हैं। और पिछले 10 साल से चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मसला हो, चाहे वो नादरा के मसाइल हों, शनाख्ती कार्ड के हवाले से लोगों की परेशानियां हों, या फिर सिविक प्रॉब्लम्स हों, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, यूटिलिटीज़ का मसला है शहर के अंदर, या फिर बहरिया का मसला है, ये सारे वो मसाइल हैं कि जिससे आम आदमी मुतासर था। इन सारे मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने टेकअप किया, संजीदगी के साथ टेकअप किया। हमने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का काम नहीं किया। बाज़ पार्टियां सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने उनको हल किया। जमात इस्लामी में शुराई निज़ाम है, और जिस तरह आपने कहा कि ये शुराई निज़ाम है, और दस्तूर की रूह से एक फ़र्द कुछ अरसे के लिए अमीर होता है, वो 3 साल भी हो सकते हैं, वो 6 साल भी हो सकते हैं, और जमात के दस्तूर के रूह से 9 साल भी हो सकते हैं। मैं कराची की सतह की बात कर रहा हूँ, या बलाई सतह पे सूबे में भी इसी तरह है। उसके बाद जमात के तरीक़ार के मुताबिक तब्दीली होती है। जिस तरह आपने अभी देखा कि तब्दीली जो है वो नज़म की तब्दीली हमारे यहाँ हुई है कराची के अंदर। लेकिन क्योंकि पूरा एक निज़ाम है, एक नेटवर्क है, और तंजीम एक है, हर सतह पर तंजीम है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो सारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर फ़र्द चला भी जाता है। फ़र्द के जाने से बिलाशुबा पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आती, बिलाशुबा फ़र्द के जाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली नहीं आती। लेकिन मतलब आपको देख के मतलब हाफिज़ साहब से बैठ के बात की जाए, हाफिज़ साहब से बात की उनको देखते ऐसा लगता था बस अब वो कहेंगे छोड़ूंगा नहीं। तो आपको देख के महसूस नहीं होता कि आप ये कहेंगे छोड़ूंगा नहीं, आप कहेंगे ठीक है यार बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा देखें, बुनियादी बात यह है कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात की पॉलिसी के नतीजे के अंदर जमात ने एक एग्रेसिवली मज़ाहमत भी की, जद्दोजहद की, और आपने देखा होगा कि हमने सूबाई असम्बली के बाहर 29 दिन का धरना दिया कराची के बल्दियाती उमूर के हवाले से, और जो बल्दियाती काला कानून लाया गया था उसके हवाले से हमने धरना दिया। हमारी यानी पूरी कंपेन को पीक हासिल हुआ है इसके ज़रिए। और हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त कराची के जो हालात हैं, कराची की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर अगर आगे बढ़ा जा सकता है तो मज़ाहमत की तहरीक के नतीजे में ही आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब आप के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ या दीगर इशूज़ पे, पानी के मसले पे, या कराची में ट्रैफिक के इशूज़ पे
धरना देने का करते हैं, मतलब आप देखिए ये तो हमारे मुशावरत का सिलसिला, धरना तो जमात इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ है ना असल में। देखिए ये तो मैटर्स ऐसे हैं कि अब रूटीन मैटर्स हो गए ना, इसके अंदर हम अपनी मुशावरत भी करते हैं, और मुशावरत के करने के बाद हम जिस नतीजे पे पहुँचते हैं कि यार इस पे हमें वोकल होकर हमें आगे बढ़ना है, आवाज़ बुलंद करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर फिर जो है वो। अच्छा, वैसे मतलब जमात इस्लामी ने इस तहरीक अपनी मज़ामती जो एक अंदाज़ है, इससे बहरहाल फ़ायदा भी उठाया है। कराची के अंदर आपको 8 लाख से ज़्यादा वोट भी मिल गए, और आपने एक स्ट्रेंथ हुई, आपके 9 टाउन चेयरमैन भी आ गए। ये सब अपनी जगह है, इससे हट के बात करते हैं हम थोड़ी सी। इसके बावजूद अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने जितनी ज़्यादा मुज़ाहमत की है या जितनी ज़्यादा जद्दोजहद की आपके कारकुनान ने, आपको उसका आउटकम क्या मिला आपको? देखें उसका आउटकम ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी और एक आम शहरी इंटैक्ट है आपस में। हमारा जो एक रब्त और ताल्लुक़ है वो एक आम कॉमन मैन से ताल्लुक़ है हमारा, और इस वक्त जमात इस्लामी कराची की आवाज़ है। ये सबसे बड़ा आउटकम तो ये है कि जमात इस्लामी कराची की आवाज़ है। आप कहीं भी चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जमात के हवाले से। हमने देखा आम इंतखाबात के अंदर बाज़ लोग कहते थे कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर आपको 5 लाख वोट मिले, आम इंतखाबात में देखेंगे आम इंतखाबात में सिनेरियो चेंज होता है, नेशनल वेव होती है, इशूज़ कुछ और होते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमने शहर के हवाले से लेकर चले, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ी, और 5 की जगह 8 लाख वोट मिले, और शहरियों ने हम पर एतमाद। लेकिन आप मोहन साहब, आप उस 8 लाख वोट को अगर आप गिनते हैं, मैं थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं, वो 8 लाख वोट सेंट्रल में है, ईस्ट में है, लेकिन वो इलाके जो पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते थे, उन इलाकों में तो फिर भी आप नहीं पहुंच सके। अच्छा देखें, आप सेंट्रल, ईस्ट, कुरंगी का मतलब लांडी, कुरंगी, शाह फैसल। हाँ, लेकिन वो भी वो इलाके जो आपके मतलब अगर मैं उसको दूसरे अल्फाज में बोलूँ, उर्दू बोलने वाले इलाके। हाँ देखें, ये तो है कि अच्छा कुरंगी, ईस्ट, सेंट्रल, इवन वेस्ट, जिसमें औरंगी टाउन, अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो बनते हैं ना। इसके अलावा देखें बाज़ जगह हमारी ऑर्गेनाइजेशन कदरे कमज़ोर है, लेकिन हमारा काम बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे केमाड़ी है, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गया, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। इसी तरह मलीर है। यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन कदरे दीगर के मुकाबले में कमज़ोर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमने बाज़ जगह यूनियन काउंसिल की सतह पर इलेक्शन के अंदर 2,500-3,000 हज़ार वोट लिए हैं, और जीतने वाले ने अगर 3,000 वोट लिए हैं और हमने 2,500 वोट लिए हैं, 2,000 वोट लिए हैं। ये कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इस पूरी कैंपेन के नतीजे के अंदर हर मकतबा फ़िक्र, हर ज़बान बोलने वाले को हमने अपील किया है। आपके जो अमूमन जो हम कराची की अगर बात करते हैं, कराची में एमक्यू में एक बहरहाल एक बड़ा मतलब हम आप इख्तलाफ यकीनन करेंगे, लेकिन एमक्यूएम कहती है कराची को अगर कोई है तो एमक्यूएम है, एमक्यूएम का ये कहना है। अब वोट की जब हम बात करते हैं ना, वोट तकसीम होते हैं, अब जमात इस्लामी और एमक्यूएम में वोट तकसीम हो रहा है, और एक गोट आबाद स्कीम है जिसके तहत पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो गोट आबाद स्कीम में आपकी पॉलिसी क्या है? आप लोग उधर क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? अच्छा देखिए, हमने पिछले तवील अरसे से यानी 10 साल तो कमोबेश हो गए कि हमने जो गोठो का इलाका है, जो गडाप है, मलीर है, इस तरह की बातें हैं, हमारा काम बहुत बड़ा है, हमारा खिदमत का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इस प्लेटफॉर्म से भी हमने बेशुमार हमने काम भी किए हैं, हम लोगों तक पहुँचे हैं। और आप देखें कि वक्त के साथ साथ आप इसमें चेंज महसूस करेंगे कि जो जगह ऐसी थी पहले कि जहाँ हमारा काम कमज़ोर था, वहाँ काम हमारा बहुत बड़ा है। जहाँ तक इसका आप बात कर रहे हैं एमक्यूएम के हवाले से, देखें एमक्यूएम तो इस वक्त किस्सा पारीना है। एमक्यूएम तो सिर्फ फॉर्म 47 रह गया है इस वक्त जो है वो, जिसके ज़रिए एमक्यूएम को मुसल्लत कर दिया गया। हम तो ये बात कहते हैं कि फॉर्म 45 के ज़रिए जो लोग आए, जो फॉर्म 45 है उसके ज़रिए जो भी लोग आए, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, आप फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी कर दीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो दावेदार हैं इस वक्त शहर के अंदर 15 कौमी असम्बली की नशस्तें जिनको दिलवा दी गई हैं वो ज़ीरो हो गए हैं। ये कैफियत है इस वक्त। तो ये तो जारी बात है, एक पहले से बना हुआ है जहन में कि एमक्यूएम इस वक्त वाइप आउट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो शहर के सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिले हैं पीटीआई के बाद, वो जमात इस्लामी पीटीआई के बाद। चले, तो पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा? देखें, जमात इस्लामी ने तय करा कि हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, इसलिए इत्तेहाद नहीं हुआ। हमने तय करा, हमारी शूरा ने कहा कि हम जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे। और देखें, इत्तेहाद ना करने में ना 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने तय कर लिया, एक ये है तो उन्होंने तय कर लिया, दूसरे भी तो कुछ आगे बढ़े ना। और ये माजी इस बात का शाहिद है कि हमने केपीके के अंदर इत्तेहाद किया था 2013 से लेकर 18 तक। लेकिन जब आप
नो का बोर्ड लगा देंगे तो ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा मतलब पीटीआई एग्रेसिव है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और 9 मई का वाक़या हुआ उसमें आपने मजम्मत की, आप आज भी शायद मजम्मत करेंगे उसकी 9 मई को जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या आपकी पॉलिसी मतलब आपकी इस्लामी की और पीटीआई की इस जगह पे आके बिल्कुल एक जैसी लगती है? तो आम आदमी सोचता है यार ये दोनों तो बढ़िया है, कम से कम हमारे लिए दो, मतलब आपका एमक्यूएम में तो चले सास बहू का झगड़ा है, उनका तो सही चल सकता है मामला। अच्छा देखें, जो वाक़या है 9 मई का या कोई भी तशद्दुद का वाक़या हो, चाहे वो 9 मई हो या 12 मई हो या कोई भी आप कह लें 11 सितंबर हो, उसकी मजम्मत की जाएगी। तशद्दुद के वाक़े की मजम्मत की जाएगी, चाहे कोई भी कर रहा हो। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखें बात यह है कि जमात इस्लामी का एक तरीक़ार है और जमात इस्लामी उस तरीक़ार को फॉलो करती है। हम ये समझते हैं कि बाज़ चीज़ों पर कंसेंसस हो सकता है, इत्तेफाक राय हो सकता है, बाज़ चीज़ें होती हैं ना कि कॉमन होती हैं जिस पर इत्तेफाक राय हो सकता है, लेकिन अगर किसी कुछ ऐसे समझ लें बैरियर्स आ जाएं, हर्डल्स आ जाएं जिसके अंदर पॉसिबल ना हो रहा हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अगला आगे बढ़ने की कोशिश ना कर रहा हो या आगे बढ़ के हाथ ना मिला रहा हो, तो उसके नतीजे में तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप मतलब मैं खुल के चलने की बात करता हूँ, हमारे सुनने वाले बात, लोग बड़ा सवाल करते हैं इस बारे में कि यार मतलब जमात इस्लामी तो पीटीआई के साथ ही नहीं देती, पीटीआई पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई मजलूम है, तो जमात इस्लामी किस तरह चाहती है कि पीटीआई आगे बढ़े? अच्छा देखें जी, हम तो नहीं चाहते कि देखें उनकी अपनी पॉलिसी है, वो जिस तरह आगे बढ़ना चाहें आगे बढ़ें। हम तो ये चाहेंगे कि जमात इस्लामी किस तरह आगे बढ़े, पीटीआई नहीं, जमात इस्लामी किस तरह आगे बढ़े। अब बल्दियाती इंतखाबात हुए 15 जनवरी 2023, बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे के अंदर इस शहर ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें जमात इस्लामी को दी, इस शहर ने सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। इस पूरे मखसूस जो स्पेशल सीट्स हैं और जो इलेक्टेड लोग थे मिलाकर जमात के पास 130 नशिस्तें जमात इस्लामी के पास थी। उसके बाद ज़िमनी हुए तो सब मिलाकर 7 मई को ज़िमनी इंतखाबात हुए 2023 में, हमारे पास 130 नशिस्तें थी। पीटीआई के पास कितनी थी? 62 नशिस्तें थी। हमने पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट की, हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि देखें ऑप्शन कोई नहीं है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, अगर आपको इस शहर को चलाना है, आगे बढ़ाना है, और शहर को चलाने का मतलब शहर को नहीं चलाना, शहर का चलने का मतलब है पाकिस्तान का आगे बढ़ना, तो आइए आप जमात इस्लामी के साथ खड़े हों, हम 130 हैं, आप 62 हैं, तो क्या हुआ फिर? वो गायब हो गए, देखे ना, मतलब वो गायब हो गए, 130 प्लस 30 32 गायब हो गए ना। हाँ हो गए या जो भी आगे मैं इसलिए गायब हो गए। आप देखिए ना, हमने तो आगे बढ़ के हाथ मिलाया ना। अरे आज क्या पोजीशन है? अभी इमरान खान की जो कुछ चल रहा है मामला, और अभी अदालत में खान साहब का चल रहा है, पीटीआई इस वक्त प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रही, अपने जलसे भी नहीं कर पा रही, आप खुद देख रहे हैं उनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। पीटीआई के वर्कर जो है ना जमात इस्लामी को देख रहा है, बहरहाल ये हकीकत है। पीटीआई अगर वर्कर है कोई तो वो बात करता है तो उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, जमात इस्लामी में नज़र आता है। तो लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से शायद पीटीआई को एक शिकवा ये रहता है कि यार वो उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जा रही, इस तरह उठानी चाहिए। अच्छा देखें, बात यह है कि हर जमात की अपनी अपनी पॉलिसी है ना। हाँ, हम ये बात करते हैं आइन की पासदारी होना चाहिए है, हम ये बात करते हैं, हमसे मुराद जमात इस्लामी, हम ये बात करते हैं कि तमाम इदारों को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए है, यानी सियासतदानों का जो काम है सियासतदान वो काम करें, ऐसा ना हो कि वो सियासत छोड़ कर दीगर कामों में लग जाएं, जिसके असरात नताइज आप देख रहे हैं। जो दीगर का इदारे हैं वो भी अपना काम करें ताकि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ आगे बढ़ाया जा सके। हम ये कहते हैं हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल होना चाहिए, आज़ादी इज़हार की आज़ादी होना चाहिए है। जो अमलन आप देख रहे हैं कि भाई देखें ना, अगर कोई जलसा करना चाहे तो कर सकता है ना, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, तो जलसे की इजाज़त सबको होना चाहिए, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। इसमें क्या मसला है? चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो एमक्यूएम हो, वो पीटीआई हो, जमा हर एक को आज़ादी होना चाहिए है। तो बुनियादी इंसानी हुकूक, आइन की पासदारी और इसी तरह हर इदारे को अपने हुदूद में रह के काम करना, ये वो चीज़ है कि जिस पे जमात इस्लामी बात करती है। अगर इसमें कहीं कोई चीज़ कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर वो भी ये बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि ये होना चाहिए, आइन की पासदारी होना चाहिए। आइन हमारा 1973 का आइन, ये हमें आज़ादी देता है इस चीज़ की। चलें ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। एक सवाल ये होता है जमात इस्लामी के बारे में, जब भी बात आती है एक महसूस होता है कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी जमात है जो बहरहाल बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बात कर रही होती है। फ़लस्तीन के इशू पे आपने बड़ा बात की, म्यांमार के मामला पे आपने बड़ा आप लोगों ने आवाज़ उठाई, कश्मीर में हमेशा आपने आवाज़ उठाई है। तो जमात इस्लामी से हमेशा एक शिकवा रहा था काफ़ी साल से पहले शायद
कि जमात इस्लामी कश्मीर पे तो बात कर रही होती है, कराची में लोगों पे बात नहीं कर रही होती। आज ये शिकवा भी ख़त्म हो गया है। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपके पास? जो आपके जो इशूज़ थे, जिसमें आपकी बहरिया टाउन का एक इशू बहुत बड़ा था, आपने बहुत हाईलाइट किया, बहुत लोगों को रिलीफ मिला। इसी तरह और के इलेक्ट्रिक का मामला था। आगे आपकी क्या पॉलिसी होगी, किस तरह आप इसको हैंडल करेंगे? देखिए, हमारी पॉलिसी है, हमारी हक दो कराची तहरीक के उन्वान से हमने इस पूरे अपनी जितनी भी कैंपेन है उसको हमने चलाया है। आज भी मसाइल मौजूद हैं, बल्कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हक दो कराची तहरीक इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी स्पीड के साथ कह लें या आप कह लें कि अपने उसके साथ जो है वो जारी रहेगी, और हम पूरी तरह जो है इन सारे इश्यूज़ पे, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज़ हों, चाहे वो बेसिक बल्दियाती मसाइल हों, और इन सारे इश्यूज़ पर हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शहर के बेशुमार मसले हैं। ये शहर मतलब कहते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला है। ये शहर जो है वो आप देखें कि पाकिस्तान का मुआशी हब है। ये शहर आगे बढ़ता है, पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। ये शहर जो है वो पोर्ट सिटी है। लेकिन अलमिया ये है कि ना इसकी आप आबादी गिने सही। अब 3.5 करोड़ आबादी है। हर इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, सारे पैरामीटर्स कह लें, वो बताते हैं कि शहर की आबादी 3.5 करोड़ आबादी। इस शहर की आबादी 2 करोड़ 3 लाख 3 लाख जो है कर दी गई। इसको इंडोर्स कर दिया पीपल्स पार्टी और MKM ने इसको इंडोर्स कर दिया। इस शहर की आबादी को 2 करोड़ 3 लाख। पर आप कहते हैं जी आबादी तो इस वक्त 3.5 करोड़ आबादी है इस शहर की। अब जाहिर बात है, आप अगर 3.5 करोड़ की आबादी को 2 करोड़ 3 लाख करें और उसके उसी हिसाब से आप वसाइल देंगे तो क्या होगा शहर के अंदर? शहर के मसाइल तो हल नहीं होंगे। शहर का बड़ा मसला पानी का मसला है। नेमतुल्लाह खान साहब सिटी मेयर थे। 2001 से लेकर 2005 तक कराची को K3 का प्रोजेक्ट का तोहफा दिया गया। कराची के K4 प्रोजेक्ट के हवाले से फिजिबिलिटी पे काम शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था आने वाले 5-6 सालों के अंदर। लेकिन क्या हुआ, आज 2005 से लेकर 2024 19 साल हो गए हैं, कराची के सिस्टम के अंदर एक पानी बूंद का इजाफा नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। MKM जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, जो सारी हुकूमतों का हिस्सा रही। लेकिन कराची के अंदर अगर पानी का मसला है तो एक बूंद पानी के अंदर आप इजाफा नहीं कर सके। अगर S3 सीवरेज का मसला है तो आप उस पर भी काम नहीं कर सके। इवन ये कि 1995 तक के इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में जाने वाला इदारा था, सरकार की तहवील में था, प्रॉफिट में जाता था। KSC जी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। 2005 में खंबों के एवज इसको बेच दिया गया। मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब थे, साथ में MKM इत्तेहादी थी। 2009 में एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा इसको बेचा गया, अबराज ग्रुप के हाथों बेचा गया इसको। 2009 में पीपल्स पार्टी थी, MKM हुकूमत के अंदर शामिल थी। और आप देखें आज क्या सूरत हाल है। आज लोग, शहर के लोग जो है वो इस जुल्म के खिलाफ के इलेक्ट्रिक तो आपको दुश्मन कहती है। आप तो के इलेक्ट्रिक के बहुत मतलब दुश्मन है आप लोग के इलेक्ट्रिक के। कुछ तो ऐसे इश्यूज होते हैं चाहिए ना जिस पे आप लोग बैठ जाएं और बैठ के कहें यार कराची के मसले पे चलो यार मेरा MKM का बहुत पुराना झगड़ा है लेकिन कराची के मसले में हम एक साथ बैठे। आप ये बात तो आपको भी आप कर रहे हैं, जाहिर बात सवाल ये तो देखें, जो लोग इन सारे मामलात के जिम्मेदार हैं, आप क्या समझते हैं कि उन्हीं के साथ बैठ जाएं जिन्होंने जो शहर, पहले तो वो इस सवाल का जवाब दें ना। वो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वो हुकूमत में अभी भी शामिल हैं, वो PTI के साथ भी शामिल थे, वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी शामिल थे, वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी शामिल थे, वो उससे पहले जरदारी के साथ भी मौजूद थे। कराची के मसले के लिए आप बैठ नहीं सकते, कराची के मसले वो सारी चीज़ों के अंदर मौजूद थे। हमारा सवाल तो ये है कि ये मसाइल पैदा कैसे हुए, पहले इसका जवाब दें, पहले संजीदगी का मुजाहरा करें। पॉइंट स्कोरिंग से काम नहीं चलेगा। हमने संजीदा एफर्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मामलात को हमने संजीदगी के साथ हमने किया है। इसी के नतीजे के अंदर हमारा तो देखें पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन है, हमारा पब्लिक के साथ इत्तेहाद है। हम उन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस शहर को इस नहज पर पहुंचा दिया है या इस शहर का हुलिया ये बना दिया है जिन्होंने, और आज वो सारी बातें कर रहे हैं। भाई के इलेक्ट्रिक, अगर कोई के इलेक्ट्रिक पे बात करता है तो पहले तो ये बताया कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी किसने करवाई, कौन शामिल था हुकूमतों में। इस वक्त भी 20 साल के लिए इसके लाइसेंस के अंदर इजाफा हुआ है, हो गया इजाफा, हुकूमतों में शामिल थे, वही पीपल्स पार्टी, वही MKM अभी भी वफाक के अंदर मौजूद हैं, वफाक के अंदर मौजूद हैं। और आप फिर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हो, आप कहें जी हम एहतजाज करेंगे। भाई आप हुकूमत से बाहर आइए, पहले एहतजाज बाद में करिएगा आप। मतलब ये कि आपका उनके साथ बैठना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कराची में आप लोगों ने अभी पिछले दिनों बनो काबिल एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था आपका कराची के अंदर, और हकीकत ये है कि उस प्रोजेक्ट से कराची के हज़ारों नौजवान मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसकी वजह से नौजवान बहुत करीब आए आपके सामने, बहुत करीब आए आपको, और कराची की जो करोड़ों की जो तादाद है वोटर्स की, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है इस वक्त, पाकिस्तान की। बल्कि
क्या हिकमत अमली है उन नौजवानों को अपना वोटर बनाने की? क्योंकि देखिए किसी को आपका खिदमत का काम, आपका जो फलाही काम है वो तो बहुत वसी है और बहुत ज़्यादा है और दुनिया एक्नॉलेज करती है उसको। उसके बावजूद वो नौजवान आपके साथ आकर नहीं बैठता है, वो नहीं बैठ पा रहा है या नहीं बैठता है या आप बिठा नहीं पा रहे। देखिए हमने, जबकि आप खुद नौजवान है माशाल्लाह भी। देखिए हमने नौजवानों के हवाले से शहर में बनो काबिल का जो हमने इवेंट किया, हमने एक नहीं हमारे 3 प्रोग्रामात हुए, 3 इवेंट हुए। और अब 3.0 इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है। 2.0 पिछले अरसे में हुआ और बिलाशुबा लाखों नौजवानों ने इससे में रजिस्ट्रेशन करवाई। हज़ारों नौजवान इन कोर्सेज से गुजरे हैं, मतलब 3 महीने के कोर्सेज, 6 महीने के कोर्सेज। और उसके नतीजे के अंदर देखें, कोई नौजवान आगे बढ़ता है, आईटी के अंदर एक्सपर्टी हासिल करता है, एआई के अंदर एक्सपर्टी हासिल करता है, अपने वालिदैन का सहारा बनता है। यार ये बहुत बड़ा काम है ना, कि इसके नतीजे के अंदर कोई नौजवान अपने घर वालों का सहारा बन सकेगा। आप मुझे बताइए कि इस जो हमारा पूरा माशरा है किस तरफ लोगों को लेके जा रहा है। बेराह रवी है, मुंशियात है, ऐसे के अंदर हमने नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि आप आइए, ये बनो काबिल का प्रोग्राम है, आप इससे सीखिए, स्किल्स हासिल कीजिए, अपने वालिदैन का सहारा बनिए, इस शहर को आगे बढ़ाइए। और देखिए ना, सारे लोग तो जो हालात हैं, इन हालात के अंदर सारे लोग तो शहर छोड़ के नहीं जा सकते ना, मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। आपको यहीं रहना है इंशाल्लाह। इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बहुत वसाइल हैं, हम नौजवानों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। आगे बढ़ना है। लेकिन मतलब अभी जो रिज़ल्ट आया है सेकंड इंटर का या फर्स्ट ईयर का या मैट्रिक का रिज़ल्ट जो आया, नौजवान बहुत मायूस है कराची का। आपने भी आवाज़ उठाई, आप भी गए इंटर बोर्ड ऑफिस में, आपने धरना भी दे दिया, आपने मुजाहरे भी कर दिए, लेकिन नौजवान बहुत मायूस है। उस मायूस नौजवान को 2 चीज़ों से बचाना है, एक दहशतगर्दी से, दूसरे मुल्क से फ़रार होने से। वो क्या स्ट्रेटजी होगी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, कि आप किस तरह उसको अपने करीब लाएंगे? क्योंकि आम लोग करीब नहीं आ पा रहे आपके। नहीं, आम नौजवान की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, आपने कहा ना कि आम नौजवान करीब नहीं आ पा रहे। मैंने आपको बताया ना कि लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। ये नौजवान ने सारे, जिन्होंने बनो काबिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई, वो बड़ी उम्र के लोग नहीं हैं, यूथ है, कम्प्लीटली यूथ है। यानी उसमें तलबा और तालिबात दोनों शामिल हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं जो इस पूरे अमल से गुजरे हैं। देखें, लोगों के लिए कोई वे आउट तो होना, ये काम तो सरकार के करने का है, ये हुकूमतों के करने का काम होता है। जो काम जमात इस्लामी कर रही है अपने प्लेटफॉर्म से, यानी ये काम तो हुकूमतें करती है ना, कि लोगों को स्किल देना, लोगों को तालीम देना, लोगों के अंदर अगर मायूसी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन के मुकाबले में लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे आउट निकालना लोगों के लिए, तो हुकूमतों के करने का काम है। हमारा अलमिया ये है कि हुकूमतें ये काम नहीं कर रही। तालीम प्राइवेटाइज कर दी गई, सेहत के इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, अमन मौजूद नहीं है। आप देख लीजिए क्या सूरत है, स्ट्रीट क्राइम। तो बुनियादी काम रियासत का काम क्या है? तालीम, सेहत, अमन देना। ये तीनों काम से पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फारिग है, और मुस्लिम लीग नून को यहाँ से कोई गर्ज नहीं है। कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है इन हुकूमतों में से, और ना कोई इदारा कराची को ओन करने के लिए तैयार है। जब भी आप देखिए कि सारी सूरत हाल है, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर, इन्हीं अंधेरों के अंदर इंशाल्लाह ताला रोशनी अच्छा रोशनी हो गया। मतलब हम सियासत पे बातें करते रहते हैं, आपकी भी जब बात होती है, गली कूचों में हम जब जाते हैं, लोगों से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लोग सियासी पार्टियों से ही मायूस होते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा मैं, आम हालात में भी लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं सियासी पार्टियां तो कुछ नहीं। और जो एस्टेब्लिशमेंट का इशू रहा है वो हमने महसूस ही किया है बहुत अच्छी तरह। इन हालात में जबकि लोग इस कदर मायूस होते जा रहे हैं, वो कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि आम लोग, मैं नौजवानों की सी बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो आदमी जो कि अपने घर के लिए बाहर निकलता है रोज़गार कमाने और उसको कुछ नहीं मिलता अपने घर को खिलाने के लिए, उसको कैसे निकालेंगे आप बाहर? देखें, इसको निकाला है ना, जब तो लोगों ने अगर वोट दिया है, देखिए 8 लाख वोट कम नहीं है। अगर 8 लाख वोट दिए गए हैं, लोग निकले हैं, लोगों ने एतमाद किया है, और इस एतमाद को मज़ीद मजबूत करना और लोगों को मायूसी से निकालना, उनको शऊर देना कि देखें, अगर 10 अच्छे लोग होते हैं लेकिन अगर वो टुकड़ी में बटे हुए हों तो उनकी कोई कुव्वत नहीं होगी ना, और 2 ख़राब लोग होंगे वो पूरे आबादी को कैप्चर कर लेते हैं। इसके नतीजे के अंदर आबादी के अंदर तरीबत हर आदमी बुरा तो नहीं होता, आबादी के अंदर लोग होते अटैच होते हैं एक दूसरे से, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो है वो 2 लोग होते हैं जो पूरी आबादी को जो है कैप्चर करते हैं और अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। अगर ये 10 लोग यूनाइट हो जाएं, इनकी अप्रोच तब्दील हो, इनका माइंडसेट तब्दील हो,
और वो ये चाहें कि सही है यार, ये हमारी बस्ती है, हमारी आबादी है, हमारा मोहल्ला है, हमारे इस मोहल्ले के अंदर जो है वो इस तरह ये चीज़ होना चाहिए जिसके नतीजे के अंदर हमारा मोहल्ला भी सेफ हो, खुद भी आगे हम बढ़ें। और ना सिर्फ महल्ला तो एक छोटी चीज़ है ना, महल्ले से बढ़ के शहर है, शहर से बढ़ के मुल्क है हमारा। तो डायरेक्शन तो इसी तरह होता है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जो एजुकेट करना, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। लोगों को एजुकेट करने का काम हम ख़राब से ख़राब हालात में भी करते रहे, जब कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती थी उस वक्त भी हम करते रहे, खड़े रहे, डटे रहे। अब थोड़ा स्पीड के साथ कर रहे हैं, मौक़े अल्लाह ताला ने दिए हैं। देखें इतने इस शहर के अंदर इतने ख़राब हालात रहे हैं, हाथ को हाथ सुझा ही नहीं देता था जो सूरत हाल थी शहर के अंदर। 90s का 94 का पूरा जो है वो इवन 2000 के अंदर भी यही कैफियत थी। लेकिन सारे हालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त भी इशूज़ की बुनियाद पर हम बात करते थे, लेकिन वो बात सुनाई नहीं देती थी कहीं, सही है ना, या इतनी वोकल नहीं थी जितनी इस वक्त जो है वोकल है, या हालात ऐसे नहीं थे जिसके नतीजे के अंदर हम बात भी करते थे। मतलब वो कहते हैं हम शायद उस वक्त इतना चीखते नहीं थे जो आप चीखने लगे। नहीं, चीखते उस वक्त भी थे, लेकिन वो अंदाज मौला जेड वाला नहीं था। सदा बस सहरा होती थी ना वो, जिस तरह सहरा के अंदर जो है ना वो ऐसी होती थी। तो हम उस वक्त ही बात करते थे कि इदारे पूरे कैप्चर थे, जगह जगह जहाँ जहाँ जो है वो। अच्छा, आप बल्दिया में इस वक्त मौजूद हैं, 8 आप 9 गालिबन चेयरमैन, टाउन चेयरमैन आपके पास, बड़ी तादाद काउंसलर्स की आपके पास। पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, मेयर कराची, वो उनके साथ कैसा रिलेशन है आपका? मतलब वो अभी तक वही लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ बैठ के बात करने का है कि भाई कराची के हालात बेहतर करो? नहीं, बात होती भी है, बात भी होती है, लेकिन एक बात वो ख़ुद भी समझते हैं कि वो कब्ज़ा मेयर हैं। आप देखें ना कि जब टोटल में एक तरफ 192 हो और एक तरफ 173 हो, 173 जीत जाए, 192 हार जाए, वजह कोई भी हो, ठीक है ना, 192 हार जाए और 173 जीत जाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनको ये तो पता है कि वो कब्ज़ा मेयर हैं। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी शहर को ओन नहीं करती। 1 साल हो गया ना, आप मुझे बताइए क्या चेंज है शहर के अंदर? ये तो मुर्तज़ा आप साहब ऐसे जवाब देंगे कि क्या चेंज वो लेकर आए शहर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन हैं, 9 टाउन के अंदर हमने बात उस वक्त भी कही थी कि हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे। इस सब के बावजूद कि जो कुछ इस वक्त जो है सूरत हाल है, इस वक्त फ़ंड्स की सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट फ़ंड्स की सूरत हाल जो हमें दरपेश है, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यूसी की सतह पर, टाउन्स की सतह पर जो काम हम कर सकते हैं, पार्कों की तामीर है, खेलों के मैदानों की तामीर को जो है वो रेनोवेट करना है, दोबारा सरनो बहाल करना है, नौजवानों के लिए मौके पैदा करना है, फ्लड लाइट्स लगाना है, गली मोहल्लों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का मामला है, वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन भी कर रहे हैं, यूसी के अंदर भी काम जारी है। अप एंड डाउन हो सकता है, कमी बेशी हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने अभी पीपल्स बस सर्विस चलाई है, ग्रीन बस है, या ये जो बसें आई हैं, इससे कुछ तो शहर के मसाइल हल हुए हैं ना। देखें, मतलब जहाँ अप्रिशिएट करना है वहाँ तो किया जा सकता है। देखें, ये बात तो हम करेंगे ज़रूर कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल से है और ये शहर 42% टैक्स दे रहा है, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि लाहौर में मोनो ट्रेन चल रही है, पिंडी में भी चल रही है, कराची में चल के नहीं दे रही। कराची में आप बसें लेकर आ रहे हैं, लेकर आइए। कराची के मसले का 300-350 बसें नहीं हैं, यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का पूरा एक निज़ाम होना चाहिए है। यहाँ ट्रेन चलना चाहिए कि जो ट्रेन में हज़ारों नहीं तो 800-1000 लोग सफ़र कर सकें। ये आपने एक ग्रीन लाइन बनाई, वफाक के ग्रीन लाइन बस सर्विस चलाई नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर, 8 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। आज सूरत हाल ये है कि सुरजानी टाउन से बस चलती है, आने के बाद नुमाइश पे आकर जो वो आखिरी स्टॉप है उसका, पूरा शहर आगे टावर तक पड़ा हुआ है। आपने तो प्रोजेक्ट बनाया था, टावर तक क्यों नहीं बनाया था? तो सूबाई हुकूमत कहाँ है? सूबाई हुकूमत क्यों नहीं बनाती है? इस प्रोजेक्ट को ऑन क्यों नहीं करती? 80 बसें चलती हैं, लाखों लोग सफ़र करते हैं, लाखों लोगों का सफ़र इस पूरे रूट पर सफ़र है, लेकिन आप 2016 से लेकर 8 साल के अंदर एक बस भी सही तरीके से नहीं चला सके। ऑरेंज लाइन की सूरत हाल भी है, 3.8 किलोमीटर का पूरा जो है रूट है, उस रूट पर 3 जगह, यानी उस रूट पर 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ दरम्यान में बॉटल वो बना हुआ है, वहाँ गार्ड खड़े होते हैं, दरवाज़ा खुलता है, बस वहाँ से निकलती है, दूसरे दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे में जाती है। 1.6 किलोमीटर बनारस का पुल है, 2 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए। कनेक्ट नहीं था ग्रीन लाइन के साथ, अब जाके शायद वो कनेक्ट कर रहे हैं या कनेक्ट करने का सिलसिला है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए ना, मोनो ट्रेन चले, होना ही चाहिए कि यहाँ सर्कुलर रेलवे कहाँ गई? 1992 तक सर्कुलर रेलवे चलती थी, आज 32 साल हो गए, हम सुनते हैं शेख रशीद आके कह रहे हैं जब सर्कुलर रेलवे चलेगी, कोई और आके कह रहा है सर्कुलर रेलवे चलेगी, लेकिन सर्कुलर रेलवे चल के नहीं देती। इतने बड़े शहर के अंदर 3.5 करोड़ आबादी का शहर है,
आप 300 बसें 400 बसें यानी मूंगफली पे आप जो है टरखा रहे हैं कराची के शहरियों को। चले ये तो मसले का हल नहीं ये है। मसले का हल नहीं है, लेकिन बल्दिया में आपके लोग मौजूद हैं। और जब हाफिज़ साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बने तो एक बड़ी मीम से बनी थी कि मेयर साहब सजदे में हैं कि हाफिज़ साहब चले गए। लेकिन आपकी जो टीम मौजूद है बल्दिया के अंदर, और जब मेयर कराची वहाँ मौजूद होते हैं तो उधर स्ट्रेटजी क्यों नहीं होती, वहाँ क्यों नहीं बात होती इस पर? देखिए इन सारे मौज़ूआत पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो KMC कर रही है, KMC दायरे कार में है, कुछ चीज़ें वो हैं जो वफाक को करना है, कुछ सूबाई हुकूमत को करना है। देखा ना, तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है ना, शर्जील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी छपती हैं, खबरें भी ज़्यादा होती हैं उनकी, वज़ीर इत्तलात भी वो हैं। अब बात यह है कि ये इन सारी चीज़ों पर तो हम बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें मौका मिला है, शर्जील मेमन साहब को वैसे भी डांट पड़ी है, जहाँ जहाँ हमें मौका मिला है हमने शहर के इशूज़ को हाईलाइट किया। आप देखें कंसेंसस के साथ अभी KMC के अंदर पिछले इजलास में कंसेंसस के साथ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद पास हुई है कि के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग जो कर रहा है इसके खिलाफ जो है कंसेंसस था। यानी पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUI के लोग भी थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, तहरीक इंसाफ के भी लोग मौजूद थे। ये एक अच्छा साइन है। कोई इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बात नहीं करता था, बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी ने इसको इनिशिएट किया, जमात इस्लामी करारदाद लेकर आई। लेकिन मुनम साहब मसला ये है कि जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक पे भी आवाज़ उठाई, बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चला दी और हंगामा खड़ा कर दिया, बहरिया के मसले को उठाया, आपने मलिक रियाज को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? मतलब वहाँ मतलब ख़त्म नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं है और वो लोग अभी बैठे हुए। नहीं देखें मसला हल कैसे नहीं हुआ। 8 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग है, आप सुनिए ना, ओवर बिलिंग हो रही है। मैं दोनों चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ। नादरा का मसला था, जमात इस्लामी ने मसला रेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिलीफ मिला। लोगों को रिलीफ कैसे मिला? बहुत बड़ी आबादी है, बिहारी कम्युनिटी है, तंग करते थे। आप 71 का जो है वो कार्ड लेकर आइए, आप जो है वो राशन कार्ड लेकर आइए, और चलें वो तो बिहारी कम्युनिटी, हमारे जो कबायली इलाके के लोग होते हैं यहाँ के लोगों को, इवन जो है यहाँ जो बंगाली हजरात 71 से पहले से यहाँ रह रहे हैं उनको तंग किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस पूरे सब पर मज़ाहमत की, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने बातचीत की। इसके नतीजे के अंदर हमने इस बात की कोशिश की कि लोगों को रिलीफ किस शक्ल में मिले। अब एक तो मसला वो है कि जो लोगों को तंग किया जा रहा है, दूसरा मसला ये भी यहाँ पैदा होता है, काउंटर 24 हैं, काउंटर 6 चल रहे हैं, हज़ारों लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है। भैया आप लोगों को क्यों आप तंग कर रहे हैं? लोगों को आप क्यों लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं करते? आप नादरा के इन इशूज़ को हमने एड्रेस किया, कुछ मसाइल हल हुए, कुछ इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हल होंगे, दोबारा प्रेशर बनाया जाता है। बहरिया का मसला था, बहरिया में लोगों के जो है चेक्स बाउंस हो रहे हैं, लोगों की ज़मीनें मौजूद नहीं हैं, पैसा लगा दिया लोगों ने। लोग हमारे पास आए ना, लोगों ने हमें आके कहा कि जमात इस्लामी हमारा ये मसला हल कर सकती है। हमने कहा आप हमारे साथ खड़े होइए, इंशाल्लाह हम आपका मसले को उठाएंगे। आप यकीन जानिए करोड़ों रुपए हमने लोगों के एज आ पे ऑर्डर जो है रिटर्न करवाए हैं, चेक नहीं। चेक के मुकाबले में हमने पे ऑर्डर की शक्ल में हमने जो है वो बहरिया इंसानियत से बात की कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये लोग जो बैरून मुल्क रहे और किसी ने भी लोगों ने समझा कि यार हमें कोई सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, हम कुछ इन्वेस्ट कर दें, और इस तरह हो रहा है उनके साथ। इसके नतीजे के अंदर जो देखें ना आप कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। ये एफर्ट्स है ना जमात की। के इलेक्ट्रिक का मामला है, के इलेक्ट्रिक के अंदर डबल बैंक चार्जेस हैं, इस तरह के जो इलेक्ट्रिक तो अभी दोबारा से जो अभी ओवर बिलिंग हुई है अभी फिर से शुरू हो गई है। मतलब सवाल वही है मेरा कि आपने एक तहरीक की, आपने बड़ी मुज़ाहमत कर ली, मिला क्या? देखिए ये के इलेक्ट्रिक के अगर हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अलग एक बात है ना। मैंने आपको बताया कि मज़ाहमत के नतीजे में बहरिया टाउन के मसले हल हुए, मज़ाहमत के नतीजे में नादरा के मसाइल हल हुए, मज़ाहमत के नतीजे में वर्ल्ड मरकज़ इस्लामी कि जिसको सिनेमा घर बना दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्ट में फ़ाइट किया, और कोर्ट में हमने फ़ाइट किया, हमने धरना दिया उसके बाहर, और उसके नतीजे में वर्ल्ड मरकज़ इस्लामी जो सिनेमा घर बनाया गया था उसको सिनेमा को खाली करवाया हमने। ये मज़ाहमत के नतीजे में हुआ ना। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, देखें के इलेक्ट्रिक पर तो कोई बात ही नहीं करता था। के इलेक्ट्रिक पर तो अखबारात को अगर हम इश्तिहार भी लगा देना चाहें पैसे से, वो कहते थे हम पैसे से इश्तिहार भी नहीं लगाएंगे के इलेक्ट्रिक का, उसकी वजह है के इलेक्ट्रिक ज़्यादा पैसे देती है, मीडिया इस खबर नहीं चलाता था। आज तो जो बात हम करते थे वो बात तो और लोग कर रहे हैं, अब और लोग भी बात कर रहे हैं कि अच्छा के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो के इलेक्ट्रिक मसला है, ये बात तो हम करते थे। कोई बात करें क्यों, सब मुस्तफ़ीद होते थे, सब बेनिफिट हासिल करते थे इसके नतीजे में। और के इलेक्ट्रिक के इन इशूज़ को रेस करने के नतीजे में आज टॉक ऑफ द टाउन है। ये किसकी एफर्ट्स हैं? जमात इस्लामी की एफर्ट्स हैं ना। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब सबसे पहले गिरफ्तार हुए, इसी मसले पे गिरफ्तार हुए, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करते हुए गिरफ्तार हुए। ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं। मैं आखिर के 2 सवाल आपके बाकी हैं, वो आखिर में करूँगा ताकि ज़रा हमारा सीधे नहीं, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में। मुनम ज़फ़र एक कराची में पैदा हुए, आगे बढ़े, कहाँ रहे, किस तरह काम किया, और फिर आप जमात इस्लामी कराची के अमीर बन गए?
कराची में पैदा हुए, कराची में पले बढ़े हैं, यहीं से मैंने मैट्रिक किया और सारी तालीम मेरी यहीं की है। इंटर मैंने डीए साइंस कॉलेज से किया है और कराची यूनिवर्सिटी से आईआर और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है। और ये 49-50 साल जो है वो ज़िंदगी के कराची में गुजरे हैं। और बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहा मैं 1996 में, और जमीयत का नाज़िम रहा 2002 से लेकर 2004 तक, इस्लामी जमीयत तलबा कराची का नाज़िम। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस नज़रिए से वाबस्ता हुए और जो पूरी ज़िंदगी का नज़रिया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कारबंद हैं। जमात इस्लामी से वाबस्ता हो गया इस्लामी जमीयत तलबा से फ़ारिग होने के बाद, और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर रहते हुए, पहले मैं एक टाउन का ज़िम्मेदार था जमात इस्लामी का, गुलबर्ग टाउन का ज़िम्मेदार था, फिर एक दूसरी जगह का ज़िम्मेदार था, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसके बाद कराची सेक्रेटरी, और अब जमात इस्लामी कराची। तो मतलब जमात इस्लामी की तो चलें ठीक है, आपने पूरी अपने वो बता दी, लेकिन कुछ आपकी ज़िंदगी तो होती होगी ना कि आपने क्रिकेट भी खेला होगा, हॉकी भी खेला होगा, फुटबॉल भी, पतंग वतंग भी उड़ाई होगी। हाँ, ये सारी चीज़ें स्कूल के ज़माने तक तो बस कॉलेज में आके, कॉलेज में आने के बाद फिर बस लिमिटेड ही रहा। और स्कूल के ज़माने तक तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था, क्रिकेट खेलते भी थे, स्कूल की टीम भी थी, स्कूल की टीम के अंदर भी शामिल थे। कॉलेज में आने के बाद ये कदरे स्लो हो गया, जारी रहा लेकिन स्लो हो गया। और इस्लामी जमीयत तलबा में होता था अमूमन स्पोर्ट्स वीक और इस तरह की चीज़ें होती थी जिसके अंदर हम खुद भी इंगेज होते थे, बॉलर थे आप, लोग भी इंगेज होते थे, वो सारे काम करते थे, ऑलराउंडर थे। बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, दोनों चीज़ें जो है ना। तो वैसे आपकी जो लास्ट नमतुल्लाह खान साहब का जब दौर था तो जमात इस्लामी ने क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाए। जी जी बिल्कुल। और अब जो आपके पास 9 टाउन है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि नौजवानों की जब हम बात करते हैं, नौजवान चाहते हैं यार हमारे लिए क्या हो रहा है, तो कोई ऐसी प्लानिंग है नौजवानों के लिए? नहीं, हम इंशाल्लाह ताला खेल के हवाले से। जी बिल्कुल, हमने इस वक्त हमने जितने भी प्ले ग्राउंड्स हैं हमारे टाउन्स के अंदर, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। अलमिया ये है कि हमारे शहर का बहुत से प्ले ग्राउंड तो ऐसे हैं जहाँ चाइना कटिंग होकर जो है वो ग्राउंड ही गायब हो गया। इधर हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ हम ग्राउंड को एक मरतबा फिर इसको बेहतर बना रहे हैं, फ्लड लाइट्स लगाने का सिलसिला नौजवानों को, ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ लोगों को जो है वो मैसर आ सकें। एक तो होती है ना तालीमी सरगर्मी, एक होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, खेल हैं, मुकाबले हैं, इस तरह की, ताकि नौजवान उसके अंदर जो है वो इंगेज हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन्स के अंदर ये इस पे वर्किंग जारी है। और आप देखेंगे अभी तो 1 साल मुकम्मल हुआ है, इन आने वाले वक्तों के अंदर आपको चेंज भी नज़र आएगा। बिलखुसूस मैं 9 टाउन्स की बात कर रहा हूँ जो जमात इस्लामी के। अच्छा, मैं नौजवान की जब बात करता हूँ ना उससे, तो नौजवान दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों देखें, मतलब जमात इस्लामी का नाम आके ना वो होता है यार, वो क्या पता, ऐसा नहीं है। अब तो आपकी माशाल्लाह बनो काबिल में शाइस्ता वादी साहब भी मौजूद हैं वहाँ हाजिरी, लेकिन ये कि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए आपकी तलबात भी शामिल है, तलबा तलबात जो बनो काबिल था उसमें तलबात भी शामिल है। इसी तरह हमने वुमेन कम्युनिटी सेंटर्स हैं, या इस तरह जो फैमिली पार्क्स हैं, इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर बना रहे हैं। कहीं मौजूद हैं और वो ख़राब हाल में है तो उसको बेहतर बनाया जा रहा है, और कहीं मौजूद नहीं है तो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली पार्क्स बनाए जाएँ जहाँ ख़वातीन भी हों, बच्चियाँ भी हों, और वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो इन हालात के अंदर कि जबकि इलेक्ट्रिक की वजह से लाइट भी मौजूद नहीं होती घरों में, तो कम से कम जो है चहलकदमी कर सकें और ये खेल कूद कर सकें। ठीक है, मतलब आखिर में बिल्कुल आखिरी सवाल कि आपकी इमारत की हम बात करते हैं कि अमीन इस्लामी कराची 4 साल का पीरियड है? नहीं, 3 साल का पीरियड है मेरा, 1.5 साल का। हाफिज़ साहब का जो टर्म थी वो पहले हुई 2025 अक्टूबर तक की हाफिज़ साहब की टर्म थी। ये टर्म जो है वो अभी जो 1 साल 3 महीने बचे हैं, ये 1 साल 3 महीने की। 1 साल 3 महीने बाद हम मुनव्वर भाई को किस उसमें आपकी इमारत को किस तरह याद करेंगे, या कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसको आप समझते हैं कि ये 13 महीने जो 15 महीने मेरे पास ये चैलेंज है और मैं इस तरह से निपटूंगा? देखिए, इस शहर के बेशुमार चैलेंजेस हैं जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया। नहीं, एक मैं अगर सिर्फ आप कहते हैं यार मैं इतने सारे मसलों को एक साथ नहीं देख सकता, लेकिन ये है मैं इसको तो यार 15 महीने में फेंक दूंगा लाके। देखिए, बुनियादी तौर पे शहर का जो मामला है ना, इस शहर के अंदर जो बेसिक चैलेंज है उस शहर के नौजवानों को सही डायरेक्शन देना, उनको लेके चलना, उनकी आवाज़ बनना। इंशाल्लाह ताला शहर के नौजवानों की आवाज़ बनेंगे, इस शहर को एक मरतबा फिर जीता जागता शहर बनाएंगे। ये शहर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। चलें, मतलब बहुत शुक्रिया आपका। शहर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और नौजवान क़यादत जब होती है तो शहर के नौजवान यकीनन आपके साथ जुड़ेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।